आज स्वामी विवेकानंद का जो है वो जन्मदिन है, जयंती है, और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि उठो, भागो और तब तक मत रुको जब तक तुमने अपनी मंजिल ना प्राप्त कर ली हो। कई सारी कहानियां हैं स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे, कई सारी कहानियां यहाँ पे। उन कहानियों में से एक कहानी मैं आज आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब वो अमेरिका में गए तो वहाँ पर इतना कम समय था, लोग भाषण दे रहे थे, और जब इनकी बारी आई तो बोला गया देखिए बात ऐसा है, 2 मिनट है आपके पास में, ठीक है, और वही 2 मिनट के अंदर में आपको अपना स्पीच बोलना है, और जहाँ 2 मिनट से फालतू बोले तो माइक बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो शिकागो का सम्मेलन था, वो जाते हैं वहाँ पे, और जाते ही सबसे पहले उनको अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहना था, धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, अपने देश के बारे में, लेकिन वहाँ पर वो बोलने का समय उनको नहीं दिया गया। तो जब वो स्टेज पर पहुँचते हैं शिकागो के सम्मेलन में, और वहाँ पर जब वो माइक पकड़ के कहते हैं, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे भाई, ऐसी लाइन आज तक किसी ने नहीं कही थी। सबको आ रहा है, कोई लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, यहाँ पर जेंटलमैन एंड लेडीज और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन पहला इंसान कौन है ये व्यक्ति जो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। 2 मिनट तक मेरे भाई तो सिर्फ तालियां बजती रही, तब तक पीछे से आता है और बोलता है बढ़िया जा रहा है, लगाए रहिए। और इतने बढ़िया स्पीच दी उन्होंने कि मतलब लोगों का मन तक मोह लिया, और तब भारत को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो उनकी कई सारी कथा कहानियां हैं, कई सारी यहाँ पर जो है वो बातें हैं। आज मैं उनकी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। और उनकी एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यापारी उनके पास में पहुंचता है, और व्यापारी उनके पास में पहुंचता है तो बोलता है कि मालिक, प्रभु, ठीक है, उनकी कुटिया में पहुंचता है कि हम जो है जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, हमें रास्ता बताइए कि हम यहाँ पर कैसे सफल हो पाएँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वो हमारा कुत्ता है, तुम जाओ और यहाँ पर इसके साथ में फलाने चौक से मेरे लिए जो है फलाना मतलब कुछ सेव वेव लेकर आओ यहाँ पे, ठीक है, तुम जाओ इसके साथ में जाना और वो चौक से मेरे लिए 1 किलो सेव लेकर चले आना। तो उसके बाद में ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते के साथ जाते हैं जो ये व्यापारी हैं, और उस दुकान से सेव लेकर वापस यहाँ पर चले आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो कुत्ता बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, पसीने से लथपथ है, और पूरा एकदम धकधकी जो है उसका बड़ा हुआ है। तो उससे पूछते हैं, उस व्यापारी से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम तो अभी सही तरीके से आए हो, तुम्हें कोई चोट की निशान नहीं है, तुम थके हारे नहीं हो, कोई पसीना नहीं आ रहा है, ये इतना क्यों हाँफ रहा है? तो बोले कि जब मैं बाजार जा रहा था ना तो ये भी मेरे साथ गया, लेकिन ये कभी उस दुकान, कभी उस दुकान, कभी उस दुकान, कभी उस गली घूम रहा था, ठीक है। मैं चुपचाप गया आपके बताए रास्ते पे, और वापस जाके सामान लेकर मैं वापस आ गया, ठीक है, इसलिए मैं नहीं थका हूँ। बस वहाँ पर विवेकानंद जी ने वही बात कही कि जो तुमने मुझसे सवाल पूछा ना, तुम्हारा उत्तर भी उसी के अंदर में है। इंसान अगर अपने लक्ष्य पर फोकस करे मेरे भाई, अन्य चीज़ों पर समय ना घटाए,